बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज लाइफ जी के। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सभी बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज व्लॉग स्टार्ट किया है जी रात के खाने से, क्योंकि दोपहर में मैंने सफ़ेद चने बनाए थे और बच्चों ने बोला जी हम लोगों ने चने नहीं खाने, हमारा दिल कर रहा है मटर पुलाव। और अभी तकरीबन 9 का टाइम है और आज काफ़ी लेट हो गए थे। बस बच्चों का मूड पहले था कि चने खाएंगे, फिर उन्होंने एकदम से कहा नहीं जी हम लोगों ने चने बिल्कुल भी नहीं खाने, हम लोगों ने मटर पुलाव खाना है। तो मैंने कहा चलो जी जल्दी से मैं आपको बना देती हूँ। अभी तक जिसने विलेज लाइफ जीके को ज्वाइन नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। अच्छा जी, मैंने मटर पुलाव बहुत सादा बनाया और इतना मज़े का बना था कि सब ने बहुत तारीफ़ की। सिर्फ मैंने हल्का सा प्याज ब्राउन किया है और नमक, काली मिर्च और साबुत गरम मसाला, बस और कुछ भी नहीं डाला। मतलब होता है ना कि कोई बड़े टमाटर मिर्चें कुछ भी नहीं डाला बस। और बहुत ही टेस्टी बना था। मैं तो बल्कि कह रही थी कि बिरयानी बनाओ, चाइनीज़ चावल बनाओ, जो कुछ मर्ज़ी बना लो, पर साढ़े पंजाबी मटर पुलाव का ना कोई चीज़ मुकाबला नहीं कर सकती। इतना मज़े का बनया सी ना कि मेरा अभी फिर मुंह में पानी आ रहा और दिल कर रहा है कि अभी भी मेरे सामने और मैं मटर पुलाव खाऊं। बहुत टेस्टी बना था। अब नेक्स्ट डे है और सुबह नाश्ते का टाइम है। बच्चों को नाश्ता बना के दिया है और ख़ुद मैंने ये देखें, बस मैं आजकल थोड़ा पोर्शन कंट्रोल खा रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि हेल्दी ईटिंग पे आ जाऊँ आहिस्ता आहिस्ता। एकदम से नहीं आया जाता, लेकिन बस आहिस्ता आहिस्ता। मुझे बड़ी क्रेविंग हो रही थी कि चावल हैं और चने भी पड़े हुए हैं, तो फिर मैंने बिल्कुल ना 5-6 चम्मच चावल लिए हैं और उतने से उसके ऊपर चने डाले और जो मैं अपनी वो ब्रेड और अंडा वो मैंने साथ ले लिया है। और 1 कप चाय, आजकल जो मैं चाय पी रही हूँ ना वो भी मैंने दूध पत्ती ख़त्म कर दी है। पहले मैं कहती होती थी कि मैं ये जो हमारे गाँव के दूध होते हैं कहाँ इतने खालस होते हैं, पानी वाले होते हैं, तो बस दूध पत्ती। लेकिन अब मैंने थोड़ा सा अपने आप पे ना कंट्रोल किया है कि नहीं, दूध पत्ती नहीं पीनी, कैवे वाली चाय पीनी है। और आज उल्टा सिस्टम है क्योंकि मुझे ना आज बहुत भूख लगी थी। मैंने क्या किया है जी, पहले अपना नाश्ता किया है, उसके बाद अब मैं, बच्चे सारे सोए हुए थे क्योंकि बच्चे ना आजकल उठते ही नहीं हैं, लेट उठते हैं। तो फ्रिज में मैंने देखा है जी मिक्स वेजिटेबल पड़ी हुई थी, आलू गोभी गाजर मूंगरे मेथी। तो बच्चे ना मिक्स वेजिटेबल ज़रा पता नहीं क्या है, बिल्कुल भी शौक़ से नहीं खा रहे आजकल। तो मैंने कहा चले जी आज मैं एक नया तजर्बा करती हूँ, मिक्स वेजिटेबल के बनाती हूँ पराठे। अल्लाह करे कि इनको पसंद आ जाए और ये पेट भर के खा लें। ये मैंने आपको दिखाया है कपल चिड़ियों का, ये ना यहीं पे बैठे रहते हैं, दोनों सारा दिन बैठे रहते हैं। और अगर कोई इनकी मदाखलत आके करे ना, इनके घर में आके कोई और पड़ाव डाले तो इनको ये पसंद नहीं होता। जैसे ही मैंने मोबाइल पकड़ा ना, कुछ 5-6 चिड़ियाँ और भी आके बैठी और इन्होंने चाह चाह करके उनको भी भगा दिया और ये दोनों बस यहीं पे बैठे रहते हैं। तो मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ। और साथ इधर बन रहे हैं जी मिक्स वेजिटेबल के पराठे। और सिर्फ मैंने क्या किया, उसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया, थोड़ी सी दड़ा मिर्च मैंने डाली है क्योंकि ना मेरे से सालन में थोड़ी सी मिर्चें तेज़ हो गई थी। हम लोग थोड़ी मिर्च कम खाते हैं, इतनी तेज़ थी कि मतलब हमें आदत नहीं है ना तेज़ मिर्च खाने की, तो बच्चों को वो भी बड़ी तेज़ लग रही थी। तो किसी ने भी नहीं खाया, मैंने और बुखारी साहब ने, मतलब जब सालन बनाया था ना तो मैंने और इन्होंने ही खाया है, बच्चों ने तो बिल्कुल भी नहीं खाया। तो मैंने कहा चलें जी अब मैं इनके बना लेती हूँ पराठे। और आज मेरे नाल इन्होंने नाश्ते च वो की है जी कोई किसी नाल नहीं करता। मैंने उम्मीद नहीं थी, इतने मज़े के पराठे बने थे कि मुझे ये था कि आलू वाले पराठे ना बच्चे इस तरह इतने शौक़ से खाते हैं। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह जी ये चारों बैठ गए, बेटी मेरी भी और बेटे भी और बुखारी साहब भी। तो इन्होंने जी हल्ला बोल दिया पराठों पे और मेरा हाथ नहीं ऐसे इन्होंने टिकने दिया। माशाल्लाह मैंने 15-16 पराठे बनाए और ये खा गए सारे पराठे। और अभी सारे कह रहे थे कि 1 या 2 पराठे और होते ना तो हम लोगों ने वो भी खाने थे। तो मैंने कहा मेरे खड़े हो गए, मेरी कमर में अब दर्द शुरू हो गया। आप लोगों ने तो बस आज हल्ला बोल दिया नाश्ते पे, जैसे पता नहीं कितनी देर के भूखे हैं और भूखे शेरों के आगे गोश्त डाल दिया। इनका आज वो हाल था। लेकिन मुझे अच्छा लगा और मैंने कहा मैं आपसे ये रेसिपी अपनी शेयर करती हूँ जो इतनी इन सबको पसंद आई है ना
कि मिक्स वेजिटेबल के अमूमन पराठे हम लोग नहीं बनाते। इसमें मैंने थोड़े से मुंगरे भी डाले थे, मेथी भी थी, आलू मटर गोभी गाजर, और बहुत ही शायद वो जो थोड़ी सी मेरे से मिर्चें तेज़ हुई थी ना, उनकी वजह से भी थोड़ा टेस्ट अच्छा आया है। फिर मैंने 2-3 हरी मिर्चें भी डाली, सूखा धनिया भी डाला और हरा धनिया डाला, और बहुत मज़े के बने पराठे। साथ में मतलब मैंने वो दही था, सादा दही नहीं था, ज़ीरे वाला, साथ में दही था, और माशाल्लाह जी हल्ला बोला। और इन्होंने आज खूब रज रज के किया है नाश्ता। जब मैं नाश्ता बना रही थी ना, तो मुझे अपने अब्बू की एक बात याद आ रही थी। मेरे अब्बू हम लोगों को अक्सर सुनाया करते थे ना किसी शादी की स्टोरी, कि कोई शादी थी और उस शादी में शायद हो सकता है मेरे से थोड़ी सी स्टोरी में ऊंच नीच हो जाए, क्योंकि अब्बू सुनाया करते थे, तो अब मुझे शायद सही तरीके से याद भी नहीं, लेकिन मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि शादी थी और उसमें उन्होंने कहा कि 100 बकरा खाना है जो बारात आएगी। तो उन्होंने कहा कि आपने ना बुज़ुर्ग भी कोई अपने साथ नहीं लेके आना। तो किसी ने पूछा, किसी ने बुज़ुर्ग से जाके ना मशवरा किया कि ये कैसे मुमकिन है कि जी 100 बकरा बारात खा ले, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो उन बुज़ुर्ग ने कहा था कि आप लोगों ने अलग अलग नहीं खाना, आप लोगों ने इकट्ठे खाना खाना है, और देखना आप लोगों से सारा खाया जाएगा। आज मैं जब ये नाश्ता बना रही थी ना, तो मुझे ये बात अब्बू की बहुत याद आ रही थी। मैंने कहा ये बात बिल्कुल सच है कि माशाल्लाह वैसे मैं पराठे बनाऊँ ना, तो बुखारी साहब 2 खा लेते हैं और बच्चे 1-1 पराठा। कभी होता है कि 1.5 या 2 कभी खा लें, लेकिन रूटीन से ऐसे नहीं होता। और माशाल्लाह आज इन्होंने इकट्ठे बैठ के खाना खाया है ना, तो मतलब पता ही नहीं चला। आटा भी ख़त्म और जो मैंने मटीरियल बनाया था वो बिल्कुल थोड़ा सा बचा था। तो बस जी इत्तेफाक में बरकत है, मिल बांट के खाएं तो फिर ऐसे ही होता है। अब क्योंकि काफ़ी टाइम गुजर चुका और मुझे दोबारा से क्रेविंग हो रही थी चाय की, तो मैंने कहा मैं चले अपने लिए थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ। और सॉस पैन जो थे ना, वो मुझे मिल नहीं रहे थे, तो मैंने कहा चलें जी इस बर्फ़ वाले जो बाउल होता है ना, जिसको हम पंजाबी में कोला बोलते हैं, मैंने कहा इसी में मैं बना लेती हूँ चाय, क्योंकि मैं अक्सर चाय इसमें बना लेती होती हूँ, तो बहुत अच्छी बनती है। इसमें ना इसका पैंदा जो है ना वो पतला सा है और बड़ी जल्दी से बन जाती है। और मुझे याद आया कि नहीं, मैंने दूध पत्ती नहीं पीनी, तो मैंने फिर इसमें से 1 डोंगा दूध का निकाल के 1 डोंगा पानी का डाला है, थोड़ी सी पत्ती, थोड़ी सी चीनी और सौंफ डाली है। तो थोड़ी थोड़ी चीनी करके ना मैं पहले 8-9 कप चाय पीती थी, और फिर मैंने एक दिन काउंट किया कि मैं 8-9 चम्मच चीनी पी जाती हूँ। जाहिर है जब मैं इतनी चाय पीती हूँ, तो अब मैंने क्या किया है जी, सुबह के टाइम 1 कप चाय कर दी और 1 कप शाम में कर दी, और आधा चम्मच चीनी कर दी है कि सिर्फ पूरे दिन में मैं 1 चम्मच चीनी का वो ले लूँ। और ये बिल्कुल छोटा सा ना मीडियम साइज़ का मैंने बनाया था पराठा, और मुझे भी वो बड़ी हो रही थी कि सारों ने इतने खाए हैं तो चलो मैं भी थोड़ा सा खा लूँ। तो मैंने क्या किया, उसके 2 परत थे ना, 1 परत को दे दिया है रईस को, और एक ऊपर वाला जो है ना उसको अलग करके मैंने बस वो खाया है। मैंने कहा चलें जी इनका नाश्ता है और मेरे लिए ये दोपहर का मेरा खाना हो गया है। और ये देखिए, ये मैंने आटा छान के रखा है। अभी आना था मेरे देवर ने नाश्ता करने के लिए, और रज़ा ने उसमें उंगलियां मार मार के हाथ से ना छोटा सा पैर बना के गया है। अब मैं गूंदने लगी हूँ आटा, और चाय मैंने अपनी रख दी है जी साइड पे। मैंने कहा मैं पहले जल्दी से आटा गूंद लूँ, ये ना हो कि भाई आ जाएँ, तो फिर वो ताज़े आटे के ना पराठे भी अच्छे नहीं बनते हैं। और ये देखिए मेरी चाय बेचारी बिल्कुल ठंडी यख हो गई है। अब मैं पीऊँगी बैठ के सुकून से चाय। और उधर मैंने रईस को बोला था कि थोड़ी सी मेरे साथ हेल्प करवा दो, थोड़ी वीडियो भी बना दो। और आज रईस ने ये, मैंने उसको कहा कि मैं इस तरह की वीडियो एक आपकी कल परसों बना चुकी हूँ, तो उससे पता नहीं था। तो उसने कहा मम्मा कोई बात नहीं, सब्ज़ी वाला बाहर आया है। तो ये देखे जी माशाल्लाह मेरा बेटा बड़ा ज़िम्मेदार हो गया और बड़ा हो गया कि सब्ज़ियाँ लेके आया है सारी, फिर उनको सबको अलग अलग किया है, बास्केट में डाला है। जैसे मैं उनको धो के रखती होती हूँ ना, मैंने कहा मेरी थोड़ी सी हेल्प भी करवा दो, तो उसने मेरी साथ हेल्प की है। किचन का जो काम है ना, हेल्पर मेरे घर में सारा दिन होती है। बस मुझे थोड़ा सा शौक़ है कि किचन का काम मैं खुद करती हूँ, क्योंकि जितना अच्छे तरीके से आप खुद अपने किचन को मैनेज करते हैं ना, कोई भी हेल्पर है वो इतने अच्छे तरीके से मैनेज नहीं करती। मैंने कुकिंग के लिए भी एक हेल्पर अपने साथ। क्या करती हो, क्या करती हो, चलो करो, करो, कैसे खाती हो, ऐसे लो ऊपर, ऐसे करो 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 करो,
ऐसे आजा। आपका एरोप्लेन किधर है? एरोप्लेन एरोप्लेन किधर? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? आजा। भाई को आवाज दो। भाई भाई किधर है? लो इसकी टोपी देखो जरा, टोपी किधर है? हैं? सर्दी सर्दी इतनी है और ये कैप क्यों उतारी है? बताओ मुझे, कैप क्यों उतारी है? सर्दी है, लो ऊपर कैप। कैप लो, कैप लो ऊपर। कैप दे दे, कैप दे दे दे, कैप लो सर पे, सर्दी। इधर इधर कैप लो सर पे ना, कैप लो सर पे, सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत है। ऐसे ये कैप ले रही हो? ये कैप ले रही हो? ये कैप ले रही हो ऊपर? चल ले, जल्दी से ले ऊपर, जल्दी ले, सर्दी है, कैप ले ऊपर, जल्दी कर, जल्दी कर, कैप लो, सर्दी सर्दी। हाँ ऐसे कर दो, ऐसे लो, ऐसे ऐसे ऊपर लो, नहीं लेनी, ऊपर लो, ऊपर लो, बैठी रहे बैठी रहे बैठी रहे। ये नहीं उतारनी मैं, हमारी वॉशरूम में, इधर देख इधर। ये जी हेल्पर की बेटी है और उसको ना मैंने इधर अपनी पास ना चेयर पे बिठाया हुआ था और मैं साथ ना कपड़े इस्त्री कर रही थी, तो मुझे ना पीछे से ऐसे लगा जैसे मुझे कोई आवाज़ दे रहा है, तो मैंने ऐसे मुड़ के देखा तो वो लगी हुई थी दुपट्टे के साथ चाह चाह, तो मैंने फिर उसके थोड़े से क्लिप बना लिए कि बच्चे ना अटैच हो जाते हैं और बच्चे प्यार के हैं, जो भी कोई प्यार करे ना बच्चा उनके साथ अटैच हो जाता है। हेल्पर के ना 3 बच्चे हैं और वो 2 बच्चे तो उसके स्कूल गोइंग है, एक ये छोटी है, इसको डेली वो साथ लेके आती है, आजकल छुट्टियां हैं तो बस वो बड़ी अटैच हो गई है हमारे साथ ना। मैं घर पे होती हूँ, मैं जब भी कोई खाना वगैरह कुछ बना रही हूँ ना तो किचन में उसको चेयर पे बिठा लेती होती हूँ और कुछ ना कुछ खाने के लिए दे देती हूँ, तो अब मैं आवाज़ देती हूँ ना तो भागी भागी वो मेरे पास आ जाती है। उसे ये होता है कि ये मुझे खाने के लिए कुछ देगी। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और आज पकने लगा है जी आलू और मटर, और जब भूख ज़्यादा लग रही हो ना तो फिर जो भी मिले ना हम कहते हैं कि चे आमीन है, लेकिन मैंने आपको बताया ना आजकल हेल्दी ईटिंग पे आई हुई हूँ, बस मैंने खुद को समझाया हुआ है कि मैंने कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाना है। तो अब मैंने क्या किया है जी, 1 प्लेट सलाद की बना के अपने पास रख ली और हल्का हल्का काम करते करते साथ साथ मैं वो भी खा रही हूँ। सलाद में मैंने देखा आपने कि मूली गाजर खीरा और बंद गोभी थोड़ी सी है और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा नींबू निचोड़ लिया। नमक से भी मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ और जब मुझे थोड़ी सी प्यास लगे तो मैं डिस्पेंसर ऑन किया हुआ है, थोड़ा नीम गर्म पानी पीती हूँ। वो मतलब ठंडा पानी ना एकदम अंदर जाके लगता है जैसे पता नहीं क्या हो गया। मुझे थोड़ी सी टेंशन होगी कि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, 1:45 का टाइम हो गया है और बेटी मेरी ने ना जाना है एकेडमी 2 बजे, क्योंकि उसको खूब भूख भी इस टाइम खूब लगी होती है और उसका ना टाइम एग्जैक्ट 2 बजे वो चली जाती है। 15 मिनट रह गए हैं। अभी ना मसाला मेरा अच्छे से भुना नहीं था, देखिए हल्का हल्का प्याज नज़र आ रहा है, लेकिन मैंने उसके अंदर आलू मटर डाल दिए हैं। मैं ना आलू मटर को इतना भूनती हूँ कि वो बिल्कुल जब पक जाता है ना फिर उसमें शोरबा लगा देती होती हूँ। शोरबे वाले मोस्टली हमारे घर नहीं बनते होते, लेकिन ना आज मेरा दिल कर रहा था थोड़े शोरबे वाले, तो मैंने इसमें ना अब आलू मटर मुकम्मल पक चुके हैं। ये देखें रईस को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। 10 बजे 11 बजे ये लोग नाश्ता करते हैं, लेकिन इनसे ना बस इतना ही बर्दाश्त होता है कि बस जल्दी से हमें खाना दे दें। अब मैं कोशिश कर रही थी कि जल्दी जल्दी बना लूँ और मैं साथ साथ अपने बेटे को ना लाडे को पूछ रही थी कि ये देखो ये अपने ज़रा बालों का हाल देखो क्या हुआ है, इतनी इतनी लंबी लिटे जैसे मजनू नहीं होते जिनको कोई बड़ा दुख गम होता है। मैं इसको हंस रही थी ये किसके गम में इतनी इतनी जुल्फ़ें बढ़ाई हुई हैं, हंस रहा था, क्या स्कूल के गम में बढ़ाई हुई हैं। बच्चे ना असल में अब बस बच्चों की बस हुई पड़ी है, बच्चे अब शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं जी स्कूल खुलें और हम लोग स्कूल जाएं, अपने दोस्तों से मिलें, गपशप लगाएं, टाइम गुजारें। रज़ा है ना वो भी मुझे कल कह रहा था कि मम्मा अब तो बस होगी, अब मंडे को स्कूल खुल जाएं और हम लोग ना अब स्कूल जाएं। अब दिल बड़ा बेचैन हो गया, बस बड़ी मस्तियां कर ली हैं, बोर हो जाते हैं। मतलब हम एक रूटीन से ना, मैं समझती थी हम बड़े ही बोर होते हैं, लेकिन छोटे बच्चे भी बोर हो जाते हैं।
तो अब ये ना मेरे से थोड़ा सा सालन गिर गया, मैं खाना देने लगी हूँ रईस को, उसको भूख लगी हुई थी और उसको ना मुझे लग रहा था कि वो बस उसके ऐसे बिखरे से बाल और उसका बुरा हाल ना वैसे हुआ हुआ। मैंने उसके फोरहेड पे हाथ लगाया और वो बुखार से ऐसे तप रहा था, तो मैंने फिर उसको प्यार किया। मैंने कहा आपने मुझे बताया क्यों नहीं आपको इतना बुखार है। थोड़ा सा मैंने वो लाड प्यार किया है ना, तो साथ ही वो चौड़ा हो गया, कह रहा कि अब मैंने डाइनिंग पे बैठ के खाना नहीं खाना, मैंने आपके रूम में बैठ के खाना है, आपका कमरा गर्म है। और ये मैं साथ दिखा रही थी, इसकी ना स्पीच का आया था, इसने माशाल्लाह सेकंड पोजीशन हासिल की थी उर्दू स्पीच में से ना, तो ये उन्होंने कार्ड स्कूल वालों ने भेजा था इसका। तो मैं इसको, अब मैंने कहा कि मैंने तुम्हें लाड प्यार किया है ना, तो थोड़ा बुखार भी है इसको, मैंने कहा चलो आप ना यहाँ बैठ के खाना खा लो, मैं साथ थोड़ी सी आपकी वीडियो बना लेती हूँ। साथ मेरा दिल कर रहा था जी, आलू मटर है ना, तो आलू मटरों के साथ ज़रा चटपटी सी चटनी भी हो तो मज़ा आ जाता है। खैर गर्मियों में हमारे घर ना चटनी बहुत ज़्यादा बनती है, तो सर्दियों में चटनी की वो रूटीन नहीं रहती। लेकिन मैंने इस बार भी ट्राई किया है, 2-3 दफ़ा मैंने सर्दियों में भी चटनी बनाई, पर चटनी ਜਿਹੜੇ मौसम 'ਚ भी खाओ ना, आहा साडा पंजाबियां दा ना कोई भी खाना जी चटनी तो बगैर अधूरा है। और चटनी नाल ही ਜਿਹੜਾ चटपटा मज़ा है ना, वो चटनी नाल ही है। मैं खुद भी खाना खा रही थी, तो मैं कह रही थी कि चटनी के साथ जो इसका टेस्ट है ना, वो किसी चीज़ के साथ नहीं है। अच्छा, दरमियान में मैंने वो क्लिप ऐड की है, मैंने गाजरें कद्दूकश की हैं, 2 किलो ली थी गाजरें। आज ना रज़ा ने मेरे साथ टोटल हेल्प करवाई है, क्योंकि उसका दिल कर रहा था गाजर का हलवा खाने को, और बड़े दिन हो गए थे हम लोगों ने ना कोई भी मीठा नहीं बनाया। और मेरे घर में सबसे ज़्यादा शौकीन जो है ना, वो माशाल्लाह मेरा बेटा रज़ा है। अब मैंने क्या किया है कि तकरीबन एक ना चम्मच से अंदाज़े से मैंने देसी घी लिया था, उसमें मैंने डाल दी हैं गाजरें। कोई घी को गरम नहीं किया, ठंडा ही घी था। उसके अंदर मैंने 2 किलो कद्दूकश की हुई गाजरें हैं, उनको डाल के ना 15 मिनट के लिए मैंने उसको छोड़ दिया था। और पूरे 15 मिनट के बाद मैंने देखा तो वो इतनी सॉफ्ट हो गई थी। तो मैंने ना फिर उसके अंदर दूध नहीं डाला, एक आधा बाउल मेरे पास बलाई का पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलिए अब मैं ये डाल देती हूँ। मतलब बलाई को ना आप समझ लें कि मैंने खोए की जगह पे या दूध की जगह पे इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये भी क्रीम है और इतना इससे मज़े का हलवा बना था ना। अब मैं 15 मिनट के लिए इसको भी छोड़ दूँगी, लेकिन 15 मिनट से ना थोड़े ज़्यादा टाइम लगा था। मैंने 15 मिनट बाद चेक किया तो थोड़ी अंदर अभी पानी था। ये देखिए, जब मैं चम्मच को उठा के ऊपर करती हूँ ना, तो इसमें बिल्कुल भी वो दूध या पानी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भुन चुका है। और इतना भुना है कि उसके सर पे खड़े होके नहीं मैंने भुना, 25 को मिनट लगे थे। 25 मिनट में ना ये बिल्कुल एग्जैक्ट तैयार हो गया था। इसका मतलब वो जो दूध था या पानी वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। जब ये पानी मुकम्मल खुश्क हो जाए ना, फिर इसमें हस्बे जायका चीनी डाल लें, क्योंकि चीनी का भी हर घर में ना अपना ही वो होता है। बच्चे चले गए हैं मेरे एकेडमी, और मैंने रज़ा से आज प्रॉमिस किया था कि आप जब एकेडमी से आओगे ना, तो आपका हलवा बिल्कुल तैयार होगा। और क्योंकि वो सुबह से बड़ा बेचैन था कि मम्मा मैंने गाजर का हलवा खाना है। तो अब मैंने ना, मेरे जहन में नहीं रहा था खुश्क दूध, मैं इसमें थोड़ा सा खुश्क दूध भी ऐड करती हूँ। घर में देखा तो था नहीं, तो मैंने कहा चलो जी ऐसे ही गुजारा कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इस कंडीशन में ना, जब चीनी डाल देते हैं उसके बाद इसमें 1 कप, 2 किलो गाजरें ना, बड़ा 1 कप ना इसमें जाना था खुश्क दूध। अब दूध था नहीं तो खैर मैंने बस ऐसे ही वो पका लिया, लेकिन बहुत ही मज़े का बना था। मलाई की वजह से ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो गया था। अब इसमें मैं थोड़ा सा, मैंने फ़ाइन पाउडर रखा हुआ है बादाम का, थोड़ी सी वो गरी है मेरे पास कटी हुई, और थोड़े से बादाम, और साथ में उसमें काजू लंबे लंबे काटे हुए हैं। अब इनके ऊपर मैं डाल दूँगी और हमारा मज़ेदार सा जी हलवा तैयार है। अगर आपके पास खुश्क दूध हो ना, तो ये गार्निशिंग से पहले आपने खुश्क दूध डाल लेना है और फ़ौरन फ्लेम को बंद कर देना है, पकाना नहीं है उसको। बहुत मज़े का सर्दियों की ना जो स्पेशल सौगात है ना, वो जी तैयार है। और मेरा बेटा जब एकेडमी से आएगा ना, तो आज खाएगा तो वो खुश हो जाएगा कि मामा ने ना उसकी पसंद का हलवा बना दिया है। उम्मीद है जी आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।